चलिए तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्या स्टार्ट करते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का जो है ये एप्लीकेशन होता है। क्या ये हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री इसका मतलब इसमें जो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि एंगल का वैल्यू, वो सब हमको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। और यहाँ पे कैसे जो है एलिवेशन एंगल कब बनेगा और डिप्रेशन कब बनेगा वो पहले बताते हैं। तो हम लोग को जो यूज करना है, इसमें क्या यूज करना है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू होती है sin 30 की sin 40 की sin 30 की sin 45 की sin 60 की sin 90 की cos 30 की cos 45, ठीक है, वो सभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो हम इसको रख सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले तो सभी वैल्यू याद है, लगभग बच्चों को याद ही है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एंगल ये कहाँ से बनता है। तो देखिए जब भी हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर अगर देखते हैं, ठीक है, कहां से, नीचे से, तो ये अगर एंगल मान लिया, इस थीटा को बोलते हैं एंगल, और ये एंगल जो बनेगा उसको भी बोलेंगे एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल क्या होता है? एलिवेशन एंगल बोलते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर देखने को बोलते हैं एलिवेशन। और एक चीज, जब थीटा डिसाइड हो जाता है, जब एंगल डिसाइड होता है हमें कहां से देखना है, तो एंगल के सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, तो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस सिर्फ किस में आ सकता है, जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो ओके गाइस, क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला, हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। यहां तक कि जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सभी फॉर्मूला है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग पहले अगर थीटा डिसाइड कर ले, यहां थीटा रखते हैं कि थीटा यहाँ पे रखते हैं। अगर थीटा ये होगा तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो बेस तो बचा ही, क्लियर ये बेस है ये, क्योंकि हाइपोटेनस पहले से फिक्स होता है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है, तो ये हाइपोटेनस होगा, तो परपेंडिकुलर हाइट डिसाइड कर देते हैं। अब अगर यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यही एंगल को हम यहां चेंज कर लेते हैं, ये एंगल, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये होगा हमारा कितना, बेस, तब ये हो जाएगा, और यहां होगा हाइपोटेनस ये। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि या तो भाई क्वेश्चन में दिया हो, या तो फिर क्या कर हम ये डिसाइड कर ले कि कौन सा हमारा एंगल लेना है, उसका जो सामने वाला जो अपोजिट होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, और जहां से एंगल बनेगा वो हमारा हो जाएगा बेस, और 90 ये फिक्स होता है, पहले से 90 डिग्री फिक्स होता है, तभी आगे इसमें बात भी कर सकते हैं, नहीं तो बात भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, और ये वाला हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो अभी बताया कि नीचे से जब ऊपर देखेंगे, इट मीन्स क्या होगा, अगर हम ग्राउंड से क्या करेंगे, हाइट पे देखेंगे। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा, ग्राउंड से अगर किसी हाइट, किसी ऊंची वाली चीज को देखते हैं, ठीक है, हाइट पे कोई चीज है, तब हम जो एंगल देखते हैं, जो बनता है, उसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल। क्या होता है, एलिवेशन। और डिप्रेशन जब होगा, जब हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर से ऐसे, वो भी ऐसे बनता है, देखा जाता है, तो जब यहां से जो एंगल बनता है ऊपर से, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। क्या होता है, डिप्रेशन एंगल। ये क्या होता है, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब ऐसे समझिए, जैसे हम लोग यहाँ पे किसी पे 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऊपर छत पे खड़े हो और नीचे किसी को देख रहे हो, ठीक है, तो ये होगा डिप्रेशन। अगर कोई नीचे खड़ा हो और हमको देखे, या हम लोग को देखे, या किसी चीज को देखे ऊपर, या बर्ड्स को उड़ते देखे, अगर नीचे से देखता है तब हो गया हमारा एलिवेशन। और अगर बर्ड्स मान लीजिए किसको देख रही हो, कोई ऑब्जर्वर हो, कोई पर्सन हो, तो उसके लिए हो जाएगा डिप्रेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से छत पे खड़े हैं, कोई चीज दिख रहा है, तो वो हो गया डिप्रेशन एंगल। और अगर हम नीचे से किसी चीज को देख रहे हैं ऊपर की तरफ, चाहे जो हो, जैसे एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन को हम लोग देखेंगे तो होगा एलिवेशन। एरोप्लेन में बैठा आदमी हम लोग को देखा तो वो हो जाएगा डिप्रेशन। तो बस यही याद रखना है, एलिवेशन बन रहा है डिप्रेशन, क्योंकि सभी क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई क्वेश्चन ही कर देता है
कि एलिवेशन एंगल है कि डिप्रेशन, क्योंकि सबसे बड़ा मैसेज क्वेश्चन में यही होता है एलिवेशन एंगल डिप्रेशन, और इसी से पकड़ के हमको फिगर बना लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जो है ध्यान से देखिए, इससे जो है 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है मार्क्स का, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारा एनसीईआरटी का ही है 9.1, ठीक है। स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो ये क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा देखिएगा, सॉल्व शायद ना करूं, तो सबसे पहले मैं इसका फिगर और इक्वेशन बना के आपको दूंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, क्या दिया, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग करता है 20 मीटर लॉन्ग रोप विच tightly stretched and tied from top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if angle made by the rope with ground level is 30. ठीक है, क्या दिया, सर्कस है, मान लीजिए क्या होगा, सर्कस का खंबा है ये, जिसको बोलते हैं पोल है ये, ठीक है, यहाँ पर, और यहां से मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे ये मान लीजिए यहां से एक खूंटी लगी है, पेग बोलते हैं, और इसकी हाइट से खंबे से क्या किया, इस खूंटी को ऐसे रस्सी बांध दिया, और इसी पे सर्कस वाले को क्या करना, चढ़ना, ठीक है। तो जो लंबाई रस्सी की लेंथ होगी वो 20 मीटर लॉन्ग होगी, ठीक है गाइस। क्या दिया है, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच टाइटली स्ट्रेच्ड एट टाइड टॉप ऑफ अ वर्टिकल टॉप टू पोल, ठीक है, ग्राउंड से, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो बोला क्या है, और एंगल कितना फॉर्म कर लिया इसने, 30 डिग्री। तो पूछा हमें इफ द एंगल इतना, इफ एंगल मेड बाय रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30, फाइंड द हाइट ऑफ रोप, पोल, क्या निकालना है, पोल की हाइट निकालनी है। तो देखिए पोल ये है, इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे, फिगर बनाएंगे, अगर हम लोग क्या करते हैं ABCD या कोई नेमिंग नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू ले लेंगे तब भी बहुत है। अगर हम इसको x कंसीडर कर ले और इसको h कंसीडर कर लेंगे तब भी हो जाएगा, और या तो ABCD के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहां से देखना है, क्योंकि हम लोग को ग्राउंड से क्या कर रहा है, यहां से बताए ये एंगल यहाँ, और ये कितने डिग्री का एंगल बना है, 30 डिग्री का, इसका मतलब हो गया एलिवेशन। अगर एलिवेशन होगा, अब सबसे पहले एलिवेशन हो गया, ये तो जान गए कि एलिवेशन एंगल बनेगा, और एक चीज देखना है कि कौन कौन सी साइड की वैल्यू दिया है और कौन सी साइड की वैल्यू नहीं दिया है, और किस साइड की वैल्यू निकाली है। तो देखिए जैसे यहाँ बोला कि ये हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम पहले से बना रखे हैं, और यहाँ ये क्या, हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। और ये थीटा है, इसकी वैल्यू हमारा 30 है, और यहाँ पे क्या है, हाइट क्या है, हमारा पोल की हाइट h है। तो इसका मतलब है h निकाला, हाइट ऑफ पोल निकाला, और क्या दे रखा है हमें, तो हाइपोटेनस देखा। इस कंडीशन में हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला ला सकते हैं, साइन लगाएंगे, किसी से घूम फिर के आंसर आएगा, पर क्या है, डायरेक्ट लगाने से क्या होगा कि तुरंत आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा, और अगर दूसरे मेथड से लगाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, आएगा आंसर सेम, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो 30 डिग्री इक्वल टू, सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू h है, क्योंकि ये हाइट है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी गाइस, तो 20 है। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, क्योंकि साइन, यही वैल्यू याद रखनी, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 होती है, और यहाँ 2 से 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा हाइट। तो h इक्वल टू कितना होगा, इससे इसको काटेंगे तो आएगा 10, तो आएगा हमारा 10। तो यही जो है 10 मीटर, इसका मतलब जो हाइट है, पोल की जो हाइट है कितनी मीटर की है, तो 10 मीटर की हाइट का पोल है, ठीक है। आया समझ में? तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A tree break down to stem and broken part bent to the top of a tree touches ground making angle 30 with it. The distance between the foot of the tree to the ground top touches the ground 8 meter. Find the height of, ठीक है। तो क्या सबसे पहले दिया, एक पेड़ है, मतलब ट्री है, यहाँ देखिए ऐसे का, यहाँ से यहाँ से ये ब्रेक हो गया मान लीजिए। तो जब यहाँ से ब्रेक होगा, तो ब्रेक जब भी कभी भी आप लोग सामने देखिएगा, ट्री को अगर देखेंगे तो आपको माइंड में आ जाएगा, कोई मान ली ट्री मान लिया, ठीक है। तो
ऊपर वाला हिस्सा टूट गया और ऐसे जमीन में जाके टच हुआ, कभी भी सीधे तो नीचे जाएगा नहीं, अगर वो ज्यादा लंबा होगा तो पहले जमीन टच, जहां जमीन टच करेगा उस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा टूट के जमीन में आ गया। तो देखिए इसका मतलब अगर ये H1 मान ले, इसको H2 मान ले, तो यही H1 क्या होगा यहाँ पर आ जाए, क्योंकि टूटा हुआ भाग यही है। और इसको हमने कंसीडर कर लिया, वैल्यू दे रखा वो ले लेते हैं। क्या दिया है, a tree break down to star and broken part bend to the top of tree touch the ground making angle कितना गाइस 30 डिग्री। ठीक है, with it the distance between foot of the tree point, अब बताया 8 मीटर, मतलब जहां से ट्री का क्या है जड़ है, वहां से लेके जहां पे टच किया है वो 8 मीटर की डिस्टेंस बता रहा है। 8 मीटर 8 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे तो बस इतना ही काम है। देख लीजिए सबसे पहले क्या क्या था। क्वेश्चन बोला है कि एक ट्री है, ठीक है, हमने हाइट में लिया ऐसे, यहां से यहां तक एक ट्री है, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ये H1 कर दिया और ये H2, मतलब जहां से टूटा उसके ऊपर वाले H1 है, जहां से नहीं टूटा है नीचे लगा हुआ भी H2 हो गया। जो टूटा हुआ पार्ट है इसमें, जो ब्रोकन पार्ट है वो क्या करेगा, यहाँ पे बेंड होके H1 ये क्या करेगा, ग्राउंड को टच कर लेगा। क्वेश्चन में है कि फुट ऑफ द ट्री से जो है यहाँ पे जहाँ ग्राउंड है जहाँ पे टच किया उसके बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है। अब पूछा क्या, बस वो देख लेना है। तो हम लोग फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, क्या पूछा है, ये ट्री की हाइट बतानी है। क्या करनी है, ट्री की हाइट। तो इस ट्री की हाइट बताने का मतलब हमको H1 H2 दोनों चाहिए, तब तो जाके निकल पाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले चाहे H2 निकाल ले चाहे H1, फिर दोनों को निकाल के हमको निकालना ही है। तो चलिए अगर हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले कि अगर देखिएगा, अगर H1 निकालना होगा यहाँ पे तो हाइपोटेनस और क्या है बेस है, तो cos थीटा लगेगा। अगर H2 निकालना होगा तो साइन थीटा लगेगा। तो दोनों आप लगा सकते हैं। चलिए पहले साइन लगा दें। साइन थीटा मतलब 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान कितना होगा, तो हाइट में परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर अपान कितना हो जाता है, बेस होता है। अच्छा देखिए साइन नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस किसी भी केस में चाहिए। तब यहाँ लगेगा टेन थीटा। देखिए यहाँ क्या लगेगा, क्यों टेन लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन रखता है, तो टेन रखता है। यहाँ टेन 30 लगाना पड़ेगा। टेन 30 डिग्री इक्वल टू टेन थीटा इक्वल कितना होता है, परपेंडिकुलर अपान होता है बेस, और परपेंडिकुलर है H2 और बेस की वैल्यू है 8, ठीक है। और साइन 30 का जो है वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, और मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ 8 से, तो हो गया H2 की वैल्यू। तो H2 की जो वैल्यू होगी 8/√3 आ गई, ठीक है। अब करना क्या है, हमें यहाँ पे अगर ये पता हो गया तो ये इसको रख के हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो फिर क्या इसका यूज नहीं करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं कौन सा फार्मूला, देखिए तो बेस और किसका, हाइपोटेनस का रिलेशन है। किसका है, बेस और हाइपोटेनस का, बेस और ये देखिए निकल गया। या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए, या तो डायरेक्ट क्या कर दे, इन दोनों का रिलेशन जो होगा बेस और हाइपोटेनस किसमें आता है, तो कास थीटा में आता है, ठीक है। किसमें आता है, कास थीटा में। तो अगर हम कास थीटा लगा दें, कास 30 इक्वल टू कास थीटा इक्वल या कास 30 डिग्री इक्वल कितना होता है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है। बेस की वैल्यू 8 हो जाएगी और हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, तो H1 होगी। अब क्या करेंगे, H1 इक्वल कितना हो जाएगा, तो 8 कास 30 वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 की मतलब √3/2, तो ये हो गया H1 इक्वल टू हो गया 16/√3। ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू हो गई H1 की। अब हाइट पूरी निकालनी है, तो H इक्वल टू लिख ले हम H1 प्लस H2, तो H इक्वल टू दोनों ऐड कर ले कितना हो जाएगा, 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम सेम है, मतलब √3 सेम है, तो ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो 24/√3 हो जाएगा। रेशनलाइजेशन करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों मिलाकर 3 आएगा। 3 8 जा कितना होता है, 3 8 जा 24, 8/√3 आ गया। इतना मीटर जो है हमारा आंसर है। अच्छा एक चीज और है, अगर हमें क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732 रख के और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करेक्ट आंसर पॉइंट डेसिमल में मिल जाएगा। गाइस आया समझ में ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा ये ना, तो एक बार आप लोग ध्यान से रिवाइज करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a contractor planned to install 2 slide for the children to play in a park। मतलब बोला कोई कंट्रैक्टर जैसे क्या करते हैं कि बिल्डिंग बनाते हैं, तो जिस एरिया में क्या होगा, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो ठेका लेते हैं घर बनाए का, जिसको बोलते हैं हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग अगर बना के क्या करते हैं, एक पार्क बना देते हैं। ठीक है, उस पार्क में खेलने वाला सभी सामान रख देते हैं, तो बढ़िया से खूब अच्छे से जो है सजावट करते हैं। वो सबके लिए होता है, इसीलिए तो जो है पैसा जो होता है, जैसे जो जमीन खरीदता है या जो बिल्डिंग में खरीदता है, उसका कास्ट बहुत हाई होता है, जैसे 20 लाख 25 लाख 50 लाख ऐसे होता है, तो उसके लिए अगल बगल सभी सुविधा होती है, इसी हिसाब से लेते हैं पैसा। ठीक है, तो यहाँ बताया कि वहां पे क्या है, खेलने, बच्चों को खेलने के लिए क्या क्या पार्क लगा, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज 5 सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज हाइट 1.5। क्या किया, स्लाइड लगाया, एक स्लाइड देखिए ऐसे होता है, ऐसे इस तरीके, और एक स्लाइड ये लगा, 2 स्लाइड लगा दिया ऐसे। तो बिलो 5 साल के बच्चों के लिए इसकी हाइट कितना रखा, 1.5, और उसके आगे जो है बोला कि जो है, और एंगल कितना डिग्री रख दिया, तो 30 डिग्री का रखा कि स्लाइड करे तो कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा क्या दे, वेयर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू स्टिप स्लाइड एट हाइट, इसकी हाइट कितना रख दिया, 3 मीटर डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, तो बताए एंड द इंक्लाइन, इसकी एंगल कितना रख दिया, तो 60 डिग्री एंगल रख दिया, थोड़ी हाइट ज्यादा कर दी क्योंकि आसानी से स्लाइड करे, और छोटे बच्चे चोट लग जाएगी इसलिए क्या करते हैं, उसकी हाइट कम रखा 1.5 मीटर। बोला है कि व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी, लेंथ मतलब ये वाला बताना हमको, ये तो दिया ही है, बेस सेम हो गया, इसका मतलब हमें लेंथ बतानी है। ठीक है, तो ये ही मान लेते, चलिए यहाँ पर L1 मान लेते, यहाँ पे L2 मान लेते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब एक स्लाइड है जिसकी हाइट जो होगी स्लाइड की कितनी है, 1.5, तो इसकी हाइट नहीं पता क्योंकि स्लाइडर की, फिर यहाँ पे इसकी हाइट कितनी होगी, तो जैसे चढ़ के तब वहां स्लाइड कर 3 मीटर है, इस स्लाइडर की जो हाइट पता नहीं है कितनी लेंथ की है, तो हम लोग यहाँ देखिए कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, ये देखेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला साइन लगे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो साइन लग जाएगा, तो साइन 30 इक्वल कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1.5 और हाइट की वैल्यू कितनी होगी, तो L1 होगा, तो L1 इक्वल कितना हो जाएगा 1.5, और इसकी जो वैल्यू लाएंगे 1/3 की, तो 1/2 होती, साइन 30 वैल्यू यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो L1 इक्वल कितना होगा 1.5 में इधर ले जाकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मीटर के आगे, इसका मतलब जो इसका स्लाइडर है वो 3 मीटर का होगा। ठीक है, कितने मीटर होगा, 3 मीटर होगा। चलिए इसका देखते हैं दूसरे वाले का, सेकंड वाले का क्या कंडीशन बनता है। सेकंड वाले का ये कंडीशन बनेगा, ध्यान से देखिए, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, साइन 30 डिग्री, एंगल कितना 60 है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू सेम लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस कितना L2 है, L2 इक्वल टू क्या होगा 3 अपॉन, यहाँ देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ऐसे लिख देते हैं, तो L2 इक्वल कितना 3, और ये 2 ऊपर चला गया अपॉन √3 हो गया, तो L2 इक्वल कितना हो जाएगा 6 अपॉन √3, इसलिए हम क्या करेंगे √3 से नीचे क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, क्या करेंगे 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अब क्या होगा, ये मिलके कितना होगा 3 हो गया, इसको काटेंगे तो 2 आ गया, तो L2 की जो वैल्यू होगी वो होगा 2√3 हो जाएगा, इसका मतलब अगर 3 की वैल्यू रख देते हैं 1.732, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, ठीक है, तो लगभग हम निकाल ले, मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं, चलिए कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और 14 हो गया, फिर पॉइंट लगा देंगे 3 होगा, इसका मतलब 3.464 इतना जो है मीटर होगा। इस स्लाइडर जो दूसरा स्लाइडर है उसकी लेंथ जो होगी वो 3.464 मीटर होगी, और इसकी 1.4 मतलब 3 मीटर, ये 3 मीटर को होगा और ये
3.46 मीटर। ओके गाइस, आया समझ में? तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करा। ओके गाइस, तो चलिए ध्यान से देखिएगा और आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए जो है थैंक यू, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए, स्टडी 25 वीक है, और जो आपके पास मैं वीडियो डालूंगा पहुंच जाएगी, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दिए। ओके, थैंक यू।